हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 भूगोल यानी जियोग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 5 मार्च 2024 के बोर्ड एग्जाम में भूगोल का पेपर देने वाले हैं, तो भूगोल का एक वायरल पेपर आप लोगों के लिए आज हम इस वीडियो में लेकर आए हुए हैं। इस पेपर को आज हम सोल्यूशन के साथ में आपको बताने वाले हैं, यानी हल करके बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में जो इसका क्वेश्चन है कैसे आता है, कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, क्वेश्चंस आपका हार्ड रहेगा या नॉर्मल रहेगा, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो के बताए गए एक एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन विथ आंसर हम आपको बताएंगे। पेपर यहाँ पर कोड आप देख सकते हैं, पेपर कोड देख सकते हैं 507 OW। पूर्णांक आपका 70 नंबर भूगोल का है, 30 नंबर आपका पॉलिटिकल, ये सभी को पता होगा। भूगोल यहाँ पर देखिए 5 मार्च 2024 को आपका भूगोल का पेपर है, 865 ये है। उसके बाद में अनुक्रमांक और नाम यहाँ पर आपका रहेगा। भूगोल का ये पेपर है, समय 3 घंटा 15 मिनट सभी को दिया जाता है, सभी को आपको पता होगा, हर एक पेपर में यही समय निर्धारित होता है। उसके बाद में यहाँ पर आप निर्देश को आराम से पढ़ लीजिएगा कि सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, 9 से 16 तक जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 2 नंबर का आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आपको उत्तर 20 शब्दों में देना है। 17 से 22 तक लघु उत्तरीय जिनका आपको क्या है 50 शब्दों में। फिर 23 से 24 तक दीर्घ उत्तरीय जिनका आपको शब्द यानी जो आंसर है 150 शब्दों में। लास्ट में हमारा 25 से 26 नंबर मानचित्र संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट भूगोल यानी जियोग्राफी का पेपर देने वाले हैं, और आप लोग अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इसके एक एक बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों को तैयार करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है भूगोल का, निम्नलिखित देशों में से सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, और याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट, इन्हीं विकल्प के थ्रू बताना है आपको, बाहरी कहीं भी नहीं जाना है। बाहरी में देखा जाए तो भैया चीन सबसे आगे है, लेकिन हमें इस देश में बताना है, रूस में, USA यानी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या ब्राज़ील में। तो सबसे जो अधिक जनसंख्या है वो आपका बी हो जाएगा, USA में है, यानी पहले नंबर पर जो आपका आ जाएगा चीन, दूसरे पर हमारा इंडिया भारत, तीसरे पर USA, तो चौथे पर इंडोनेशिया। हालांकि तीसरे पर क्या है इंडोनेशिया था, लेकिन अब चौथे पर हो चुका है। हमने एक पोल भी डाला था तो काफ़ी स्टूडेंट ने इसमें गलत आंसर दिया था। तो यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। विकास का क्या है सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो वो आपका हो जाएगा गुण का धनात्मक परिवर्तन, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गुण का धनात्मक परिवर्तन हो जाएगा, जो क्या है विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। उसके बाद में देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये देखिए 8 ही प्रश्न बहुविकल्पीय का होगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आप देख सकते हैं पेपर के फर्स्ट में ही आपका पूछ लिया आता है, और एग्जामिनर भी भैया खुश होता है कि बच्चे ने कॉपी में अच्छे से लिखा होगा। तो आप लोग अच्छे से लिखें, इसके लिए हमने जियोग्राफी का वीडियो बना रखा है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है, तो जाकर वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न देशों में किस देश में जो सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया, तो वो आपका डेनमार्क हो जाएगा। इसमें निसंकोच जब ये क्वेश्चन आए तो टिक डेनमार्क पर लगा दीजिएगा, 1 नंबर आपका कंफर्म है। उसके बाद में देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक वनों पर आधारित उद्योग नहीं है। देखिए ये दिमागी क्वेश्चन है, इस पर आप थोड़ा दिमाग अपना लगाएंगे, आप लोग हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोगों को पता हो गया। देखिए ये जो मॉडल पेपर है ये आप लोग भी हल कीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम तभी लेकर आ रहे हैं, फालतू हम नहीं लेकर आएंगे। तो जो 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 का आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कागज उद्योग हो जाएगा, जो कि क्या है वनों पर आधारित जो है उद्योग है। यहाँ पर जो वनों पर आधारित उद्योग है वो कागज उद्योग है। तो इनमें से ना सीमेंट उद्योग हो जाएगा, ना वस्त्र उद्योग, ना कि एल्यूमिनियम उद्योग। कागज उद्योग से यानी जो लकड़ी से भैया कागज उद्योग, जो भी हम सारी चीज़ें यूज करते हैं वो कागज उद्योग हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो वो आपका सेवा हो जाएगा, 5 नंबर का डी राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न देखिए, ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, वस्तुओं और व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन क्या कहलाता है। ए आपका संचार,
वी प्रभाव प्रवास, या सी आपका परिवहन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से भैया आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वस्तुओं और व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करना, वो परिवहन से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, संचार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से आपका बी हो जाएगा, विस्तृत पतन हो जाएगा, जो कि क्या है, महान पतन इस प्रकार जो वर्गीकृत किए गए हैं वो विस्तृत पतन है। तो आपका 7 नंबर का वी राइट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है। यहाँ पर याद रखिएगा विकल्प के थ्रू बताना है, बाहरी आपको नहीं जाना है, बाहरी तो बहुत सारे हैं लेकिन इनमें से बताना है। तो भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है, तो आपका केरल हो जाएगा। उस तरह से देखा जाए तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जो कि जन्म दर सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश नहीं, नागालैंड, सॉरी यहाँ पर नागालैंड हो जाएगा उस तरह से देखा जाए, लेकिन हमें विकल्प के थ्रू बताना है। तो विकल्प के थ्रू आपका केरल राइट आंसर है। तो 8 नंबर विकल्पीय प्रश्न में 8 हमने बता दिया, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं शुरुआत में जैसा ही आपको बता दिया था कि वीडियो का यानी ये पूरे सोल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ, सारे का आंसर देने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अप्रवासी, यहाँ पर देखिए अप्रवासी और उत्प्रवासी से आपका आशय क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं। आंसर उत्तर में है कि वह प्रवासी जो किसी नए स्थान पर चले जाते हैं, वह प्रवासी जो किसी नए स्थान पर चले जाते हैं वो अप्रवासी कहलाते हैं, जबकि वह प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। यानी एक देश से दूसरे देश और एक स्थान से नए स्थान से चले जाते हैं तो अप्रवासी, और एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं तो उत्प्रवासी। तो दोनों में देख सकते हैं डिफरेंस काफ़ी है, ज़मीन आसमान का। 2 नंबर आपको एग्जामिनर देगा इतने के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव विकास के 3 मूलभूत कौन कौन से हैं, यानी 3 मूलभूत क्षेत्र हैं ये कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको बताना है। उत्तर है दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीते हुए ज्ञान प्राप्त करना तथा एक शिष्ट, यहाँ पर देखिए एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष है। मानव विकास के ये पक्ष 3 मूलभूत क्षेत्रों में निहित होना आवश्यक है। सबसे पहला जो क्षेत्र है मूलभूत, आर्थिक क्षेत्र, दूसरा है सामाजिक क्षेत्र तथा तीसरा है जनसांख्यिकीय क्षेत्र। अतः इन तीनों क्षेत्रों के विकास से ही मानव विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तो 10 नंबर का आप राइट आंसर देख सकते हैं कैसे दिया हुआ है। उसके बाद में देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, हालांकि ये भी आपका 8 ही नंबर क्वेश्चन यानी 8 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि अति लघु उत्तरीय का है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है द्वितीय क्रिया तथा तृतीय क्रिया। यहाँ पर देखिए द्वितीय क्रिया तथा तृतीय क्रिया के 2 उदाहरण दीजिए, यानी हमें 2 यहाँ पर उदाहरण देना है, जिसके लिए एग्जामिनर हमें क्या है 2 नंबर देगा। उत्तर देखिए द्वितीय क्रिया के सबसे पहला जो इसका जो वो है, सबसे पहला है कुटीर उद्योग, दूसरा है विनिर्माण उद्योग। तृतीय क्रिया क्या है, सबसे पहला बैंकिंग सेवा, दूसरा है पर्यटन उद्योग। तो ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि द्वितीय क्रिया, इसके जो 2 उदाहरण हमने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, यहाँ पर देखिए जो 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है मैं दिखा दूं, ये देखिए 12 नंबर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि कुटीर, यहाँ पे देखिए कुटीर उद्योग से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। उत्तर देखिए कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें जो दस्तकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। निजी उपभोग के बाद शेष बचे तैयार माल को स्थानीय बाजार में विक्रय कर देते हैं। जो स्थानीय बाजार में कुटीर उद्योग उसी को कहा जाता है, जो एक स्थान से, यहाँ पर देखिए कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी उद्योग है। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, कुछ दूसरा ही सिंबल बन गया। ये देखिए वीडियो को रोक कर भी, जो आप ज़्यादा समझना चाहते हो तो वीडियो को रोक कर भी आराम से देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देश के नाम लिखिए। जो विश्व के चिकित्सा पर्यटन में भैया तेजी से जो उभर रहे हैं उनके देश का नाम बताना है। उस उत्तर देखिए चिकित्सा पर्यटन नवीनतम प्रवृत्ति है जिसमें भारत
थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर आदि देशों का बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकिरण बिंबों के अध्ययन से लेकर चुंबकीय अनुनाद, यहाँ पर देखिए अनुनाद बिंबों के निर्वाचन, यहाँ पर देखिए निर्वचन और पराश्रव्य परिसरों तक की विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। तो यानी जो 13 नंबर क्वेश्चन था इसका भी हमने आंसर दे दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग वीडियो को रोक कर भी दे सकते हैं। देखिए वीडियो हालांकि थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आए ताकि जो आपकी ज्योग्राफी की तैयारी वो अच्छे से हो पाए। और इसका यदि आप लोग महातांडव क्लास चाहते हैं जिसमें क्या है पूरे बुक का निचोड़ सिर्फ एक ही वीडियो में बता दें, लाइक आपका क्या हो गया, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट कीजिए। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उस पर हम वीडियो जल्दी बनाना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, परिवहन क्या है? जो परिवहन है ये क्या है इसके बारे में बताना है। उत्तर देखिए, परिवहन एक उत्पादक क्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं तथा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के पारिश्रमिक के रूप में आय प्राप्त होती है, इसी को परिवहन कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, मुंबई बंदरगाह की भौगोलिक अवस्थित का वर्णन कीजिए। जो मुंबई बंदरगाह है इसके भौगोलिक अवस्थित का हमें क्या करना है, वर्णन करना है। उत्तर देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर एक द्रव्य, यहाँ पर नहीं, एक द्वारा, यहाँ पर पश्चिमी तट पर, यही कंप्यूटराइज में गड़बड़ी होता है। देखिए भारत के पश्चिमी तट पर एक द्वीपीय, यहाँ पर द्वितीय एक द्रव्य पर स्थित इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइएगा आप लोग। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मुंबई देश का द्वितीय, यहाँ पर देखिए द्वितीय पर स्थित मुंबई देश का द्वितीय महान नगर, प्रमुख पतन व्यापारिक केंद्र तथा औद्योगिक नगर है। यहाँ सूती वस्त्रोद्योग व फिल्म उद्योग विशेष रूप से विकसित है। यहाँ के प्रमुख निर्यात प्रदेश सूती वस्त्र, तिलहन, चमड़े का सामान, मैग्नीज, अभ्रक आदि तथा आयात पदार्थ, मशीनरी, इस्पात, कागज, रेशमी वस्त्र, रसायन व खनिज तेल आदि मुंबई बंदरगाह की भौगोलिक अवस्थित का क्या है, वर्णन करता है। यानी जो आपका जियोग्राफी में क्वेश्चन पूछा गया है मॉडल पेपर में, मुंबई बंदरगाह की भौगोलिक अवस्थित क्या है, इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को रोककर भी आराम से समझ सकते हैं। उसके बाद में देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत की 2 सर्वाधिक जनसंख्या तथा 2 न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों का नाम बताना है। तो यहाँ पर देखिए सर्वाधिक जो जनसंख्या वाले 2 सबसे है भैया भारत का उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना की बात की जाए तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो हमारा उत्तर प्रदेश ही रहा है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य वो आपका सिक्किम और मिजोरम हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर दोनों का हमने बता दिया, 2-2 पूछा गया था, दोनों का बता दिया, 2 नंबर एग्जामिनर अब आपका दे देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने 8 क्वेश्चन जो कि अति लघु उत्तरीय का भी बता दिया है। 16 नंबर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न में मिल जाएगा। अब चलिए देखते हैं हमारा लघु उत्तरीय। ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें भी आपका कितना प्रश्न पूछा जाता है, शायद 6 प्रश्न पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय में। हाँ 6 या 4 पूछे जाते हैं, 6 पूछे जाते हैं आपके। 4 नंबर का एक प्रश्न होता है जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लघु उत्तरीय का 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए जनसंख्या घनत्व की प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी जो जनसंख्या घनत्व है इसके प्रमुख प्रकारों का आप लोगों को क्या करना है, वर्णन करना है। इसका आंसर देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था पूरे का आंसर बताने वाला हूँ। इसी बात पर आप लोग वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, हम सभी सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं इस चैनल पर। तैयारी जो है हर एक सब्जेक्ट की हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इंपॉर्टेंट वीडियोज पाने के लिए। यहाँ पर देखिए उत्तर है जनसंख्या घनत्व के निम्नलिखित 5 प्रकार हैं। सबसे पहला है गणितीय घनत्व। गणितीय घनत्व में देखिए किसी प्रदेश की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के अनुपात को गणितीय घनत्व कहते हैं। ये सबसे प्रचलित विधि है जो कि गणितीय घनत्व का है। दूसरा है कार्कीय, यहाँ पर देखिए कार्यिक घनत्व। कार्यिक घनत्व में देखिए क्या है, किसी क्षेत्र की कृषिकृत भूमि तथा कुल जनसंख्या का अनुपात कार्यिक घनत्व कहलाता है, किंतु औद्योगिक देशों के लिए इस विधि का प्रयोग उचित नहीं है। जो औद्योगिक देश हैं उनके लिए ये जो प्रयोग है क्या है, ये उचित
नहीं है। तीसरा है आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व में क्या है, किसी प्रदेश के आर्थिक संसाधनों की क्षमता एवं जनसंख्या के अनुपात को आर्थिक घनत्व कहते हैं। इसको गणना यानी इसके गणना यहाँ पर इसको गणना कठिन होती है। चौथा है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व में कृषि के अंतर्गत क्षेत्रफल एवं कृषक जनता के अनुपात को कृषक घनत्व कहते हैं। यानी जो क्वेश्चन पूरा बता दिया है। यहाँ पर 5 तरह के पूछे गए थे, हमने 4 ही तरह के बताए। बस आप इतना लिख दीजिएगा, 4 नंबर पर कन्फर्म है, क्योंकि जो इसका शब्द सीमा होता है 50 शब्दों में एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मानव विकास। यहाँ पर देखिए 18 नंबर, मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत क्षमता और सतत पूर्णता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। ये अथवा लगकर भी पूछा जा सकता है। देखिए मानव विकास के 4 स्तंभ है, समता, सतत पूर्णता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो चारों के बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 ही बारों में पूछा गया, तो दोनों के बारे में दे दीजिए, 2-2 नंबर आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला है समता के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए समता से आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध होने वाले अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करने से है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। यद्यपि ऐसा ज़्यादातर तो नहीं होता, फिर भी ये लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। उदाहरण के रूप में समझिए, किसी भी देश में ये जानना रुचिकर होता है कि विद्यालय से विरत अधिकांश छात्र छात्राएं किस वर्ग से हैं। यानी ये रुचिकर होता है कि विद्यालय से विरत अधिकांश जो छात्र छात्राएं हैं ये किस वर्ग से हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दूसरा आ गया है सतत पुष्टिया, हालांकि यहाँ पर तीसरा लिखा है, कंप्यूटराइज में यही गड़बड़ हो जाता है। देखिए सतत पुष्टता में देखिए, सतत पुष्टता से आशय अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता से है। सतत पोषणीय मानव विकास के लिए प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसरों का मिलना आवश्यक है। अतः समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपभोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए, ताकि भावी पीढ़ियों भी इन संसाधनों का उपभोग कर सके। इन संबंध में बालिकाओं का विद्यालय भेजा जाना एक अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत क्षमता और सतत पूर्णता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हमने बता दिया है। जिन विद्यार्थी ने वीडियो को रोककर भी देखा होगा तो सारी चीज़ें उनको समझ में आ गई होगा। उसके बाद में देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, मिश्रित कृषि क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर क्या है मुख्य विशेषताएं बतानी है। मिश्रित कृषि के बारे में हमने नहीं बताया है, समझ में आ गया। तो उत्तर देखिए, मुख्य विशेषताएं जो है कि निम्न प्रकार से हैं। देखिए सबसे पहला, मिश्रित कृषि के बारे में हमने काफ़ी अपनी वीडियोज में कवर किया है, नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक में भी इसका आंसर मिल जाएगा। उत्तर देखिए, इसकी खासकर हम विशेषताएं के बारे में बात करेंगे। उत्तर है, सबसे पहला है फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है। दूसरा है कृषि क्षेत्र में खेतों का आकार माध्यम होता है। तीसरा है गेहूं जो राई, यहाँ पर देखिए गेहूं जो राई, जई, मक्का, सोयाबीन एवं चारे की फसल आदि प्रमुख रूप से बोई जाने वाली फसलें हैं। चौथा है फसलों के साथ पशु जैसे भेड़, बकरी, सूअर, मवेशी, मुर्गी आदि को पाला जाता है। पांचवा है सयावर्तन, यहाँ पर देखिए सयावर्तन एवं अंतफसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखती है। 6 है इस प्रकार की कृषि में भारी पूंजी निवेश होती है। 7वां है कुशल व योग्य कृषक इस प्रकार की खेती को करते हैं। और 8वां है ये कृषि महानगरों के समीप की जाती है। ये जो कृषि है महानगरों के समीप किया जाता है। तो जो 19 नंबर क्वेश्चन था इसको भी हमने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि स्वच्छंद उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। जो स्वच्छंद उद्योग है इस पर हमें क्या है, टिप्पणी लिखना है। उत्तर देखिए, उत्तर है स्वच्छंद उद्योगों की स्थापना व्यापक विविधता वाले स्थानों पर की जाती है। ये उद्योग किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर, यहाँ पर देखिए अथवा नहीं पर निर्भर नहीं रहते हैं। ये उद्योग कहीं से भी प्राप्त किए जा सकने वाले संगठक पूर्वजों पर निर्भर रहते हैं। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है और श्रमिकों को भी, यहाँ पर देखो श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अविगर्मता, यहाँ पर देखिए
अभिगम्यता होती है। 21 नंबर है संचार के कार्य बताइए, जो संचार इसके कार्य में बताना है। जो हमारा क्वेश्चन था 20 नंबर की स्वच्छंद उद्योग पर टिप्पणी लिखिए, इसके बारे में आंसर हमने दे दिया है। आप लोग वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा बड़े में नहीं इसका आंसर देना है आप लोगों को। उसके बाद में देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है संचार के कार्य में बताना है, जो संचार है इसके कार्य बताइए। उत्तर देखिए क्या है, संचार प्रक्रिया निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करती है। जो संचार प्रक्रिया है ये निम्नलिखित कार्यों को क्या है, संपन्न करती है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है सूचना या जानकारी देना, दूसरा है संचार से जुड़े व्यक्तियों को प्रेरित और प्रभावित करना, तीसरा है संचार व्यक्तियों, समाजों और देशों के बीच संबंध स्थापित करता है, और चौथा है संचार विभिन्न तथ्यों, विचारों, मसलों पर व्यापक विचार विमर्श करने में सहायक होता है। पांचवा है मनुष्यों का मनोरंजन करना संचार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। 6 संचार राष्ट्र की आर्थिक व औद्योगिक उन्नति में सहायक होता है। यानी जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि संचार से कार्य बताइए, तो संचार के बारे में हमने 6 पॉइंट बताए हुए हैं, न लिख दीजिएगा, 4 नंबर अपना कंफर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 22 नंबर। यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि सीमावर्ती सड़कें किसे कहते हैं, इनके महत्व बताइए। तो सबसे पहले हमें क्या इसका परिभाषा देना है। यहाँ पर देखिए वह सड़कें जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाया जाता है सीमावर्ती सड़कें कहलाती हैं। सरल शब्दों में सीमावर्ती सड़कों को देश की सीमाओं पर बनाया जाता है। ये सड़कें क्या है, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रायः सभी देशों में यहाँ पर देखिए सभी देशों में गांवों एवं सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए इन सड़कों का क्या है, निर्माण किया जाता है। सीमावर्ती सड़कों के महत्व या उद्देश्य निम्नवत है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है ये सड़कें सैनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। दूसरा है ये सड़कें सैनिकों तक युद्ध सामग्री और भोजन सामग्री पहुंचाने के लिए उपयोगी होती है। तीसरा है ये सड़कें देश की सीमाओं की निगरानी में सहायक होती है। तो यानी ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सीमावर्ती सड़कें किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने आंसर दे दिया है, यानी 22 नंबर क्वेश्चन का सही विकल्प हमने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया, हमने 6 प्रश्न जो लघु उत्तरीय प्रश्न था हमने बता दिया है। दीर्घ उत्तरीय में सिर्फ आपका 2 ही प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी अथवा लगकर। 6 नंबर का एक प्रश्न होगा जिसमें 12 नंबर आपको कंफर्म हो जाएगा। 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए जनसंख्या संबंधी समस्याओं का वर्णन कीजिए, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय भी आपको बताना है। ये वाला आपको पसंद आता है तो कर लीजिए, 6 नंबर अपना कंफर्म कर लीजिए। मान लीजिए कि भैया किसी कारणवश या इस प्रश्न का उत्तर आपको आता ही नहीं है, तब आप ये अथवा करके ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। मानव और पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या कीजिए, दोनों में से जो आपको पसंद आए कर लीजिए, 6 नंबर कंफर्म है। उसके बाद में देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए, अथवा करके मानव भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो इसका आपको आंसर बुक में नहीं तो क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। फर्स्ट और सेकंड थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आसानी से। मेहनत करना सीखिए क्योंकि अब टाइम कम बचा है, तैयारी अच्छी सी करनी पड़ेगी। टॉपिक वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टॉपिक वाला तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, वहां पर जब आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे तो बाद में हमारे पास कमेंट करेंगे कि सर ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं, और जब आप पेपर हमारे पास सेंड करेंगे तो हम उसका सारे क्वेश्चंस का आंसर हम आपको दिखा देंगे कि ये देखिए हमने वीडियो बनाकर रखा था और मैंने बार बार कहा था कि ये आप लोग तैयार कर लीजिए। तो नहीं तैयार किया तो जाकर तैयार कर लीजिए, अभी भी क्या है आपका कुछ भी बिगड़ा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अब हमारा आ जाता है भूगोल से संबंधित, यानी भूगोल मानचित्र से संबंधित कार्य आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, ये देखिए 25 नंबर पूछा गया प्रश्न कि भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। यानी एक आपको मानचित्र दिया जाएगा, एक विश्व का एक भारत का। तो भारत वाले में सबसे पहले दर्शाना है। सबसे पहला क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। दूसरा है सर्वाधिक अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका बिहार हो जाएगा।
उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन, सबसे अधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका केरल हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वह राज्य जहां कोच्चि पतन स्थित है, तो वो केरल हो जाएगा। यानी जो आपका तीसरा और चौथा क्वेश्चन है उनमें से केरल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो वो आपका भोपाल हो जाएगा। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, स्टूडेंट याद रखिएगा। ये 5 प्रश्नों को आपको क्या है कॉपी में लिखना है और 5 प्रश्नों का आंसर आपको दर्शाना है कि भारत का जनसंख्या जैसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश को आपको क्या है मैप में दर्शाना है। भारत का मानचित्र आपको दिया जाएगा। बोर्ड एग्जाम में मानचित्र को कैसे भरना है, विश्व का और आपका भारत का हमने वीडियो बना रखा है, जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम में जो है आपका भूगोल की कॉपी कैसी लिखी जाती है, हमने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, जाकर आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए वो वीडियो है। उसके बाद में देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। ये देखिए, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। जो विश्व मानचित्र है, यानी 5 प्रश्न आपके भारत से पूछे जाएंगे, 5 विश्व से। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? एशिया की बात हो रही तो चीन हो जाएगा। दूसरा, विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य तो कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया चौथा हो जाएगा। तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका है, याद रखिएगा। जापान की राजधानी टोक्यो। उसके बाद में देखिए चौथा है, यहाँ पर देखिए, दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी अमेजन नदी। उसके बाद में देखिए अगला क्या है, 5वां नंबर, विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो वो आपका अटलांटिका। यानी जो 5 प्रश्न था इसको आपको दर्शाना है। कैसे दर्शाना हमने वीडियो बना रखा है, जाकर देख लीजिएगा। तो फिलहाल ये जो पूरा मॉडल पेपर है हमने सॉल्व कर दिया है, और जितने भी स्टूडेंट 5 मार्च को इस बार पेपर देने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। पूरे मॉडल पेपर का हमने सोल्यूशन इस वीडियो में दे दिया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बताए गए एक एक क्वेश्चन को आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप तैयार कर लीजिए, अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।